हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम मार दिया। फी लीटर कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे बढ़कर 272 रुपए 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतों में इजाफे का इत्तला फौरी तौर पर होगा। हम IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं। ये इजाफा मुल्की मुफाद में किया गया। गवर्नमेंट ने 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया और पेट्रोल पंप ने अभी से बंद कर दिया है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अल्लाह का नाम, ये हाथ हमारे बंधे हुए हैं, कितनी और गरीब को खुदकुशियों पर मजबूर करेंगे। गवर्नमेंट जुल्म ही कर रहे हैं हमारे ऊपर, और क्या करें, रोटी पूरी करें, पेट्रोल पूरा करें। बस ये एक मरने वाली बात हो रही है कि आदमी मर जाए और कुछ न करे। 20 रुपए बढ़ा दिए, हम तो सोए थे, सुबह उठे और सदमा सा लगा हमें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े, शदीद गम और गुस्से का इजहार। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। कहा अवाम को एक ही मरतबा मार दिया जाए। हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा होगा। गरीबों के लिए हालात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। We have about $6 trillion worth of estimated reserves of mineral and coal and other precious metals. Going to give very aggressive financial incentives, fiscal incentives, in order for you to invest. And if we did this, we'd move from inequitable growth to equitable growth. मट्टी से तरक्की का सफर। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इस्लामाबाद में इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। सेमिनार में माहिर मादियात और गैर मुल्की सरमायाकार भी मौजूद। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा समिट का मकसद बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मादनियात के इनकलाब से रोजगार के मौके पैदा होंगे, बरामदात और शरह नमू में इजाफा होगा। बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में खुशामदीद कहेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा तारीखी दौरे पाकिस्तान CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा CPEC ने पाकिस्तान की दौलती मईशत को सहारा दिया। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। बरामदात में इजाफा हुआ, $25 अरब की नई सरमायाकारी हुई। चीनी नायब वज़ीर आज़म बोले पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। CPEC अहम तरीन मंसूबा है जिससे पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तहनीती पैगाम। कहा CPEC ने खित्ते में बाहमी राब्ते और इंजमाम के अमल के लिए अच्छी बुनियाद डाली। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। हुकूमत पाकिस्तान और जांबाहक अफराद के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार। तमाम मुतल्लिका ममालिक से बाजोड़ वाक़े के मुजरमान के खिलाफ फैसला कून कार्रवाई पर जोर। शेखुल अज़हर अहमद अल तैयब की भी पाकिस्तान में धमाकों की मजम्मत। कहा बम धमाके तमाम मज़ाहिब की तालीमात, आसमानी कुतुब और शरीयत के अहकामात के मुनाफी अमल है। जरूरत है इस दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जद्दोजहद की जाए। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मीसाके जमहूरियत का मशवरा। कहा इंतखाबात का क्या फायदा, इससे बेहतर तो मजलिस शूरा बना लें। इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI में तलखियां कम करने की जरूरत है। पाहिज हालात में इंतखाबात में जाना या ना जाना गैर मुतालिका है। PP रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है आम इंतखाबात बहर सूरत नवंबर में होने चाहिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। सेनेटर सरफराज बुगटी, सेनेटर इनवारुल हक, अब्दुल गफ्फार लहरी और दोस्तीन डोमकी समेत दीगर अहम मुल्कात शहबाज शरीफ से मुलाकात।
नून लीग में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांगे। मुलाकात में विफाक के वज़ीर इस्हाक़, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक़ी मौजूद थे। इलेक्शन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, एक तो उनको कम होने की ज़रूरत है, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तलखियां हैं उनको कम होने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत का मशवरा, कहा इंतखाबात का क्या फ़ायदा, इससे बेहतर तो मजलिस शूरा बना लेते। इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI में तलखियां कम करने की जरूरत है। अपाहिज हालात में इंतखाबात में जाना या ना जाना गैर मुतालिका है। PP रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है आम इंतखाबात बहर सूरत नवंबर में होने चाहिए, ताखीर से आईनी बहरान पैदा होगा। निगरान हुकूमत की मदद से आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लार्ज 14 पार्टियां अगर हम मिला लें तो सब झूठे हैं। ये एक एक्सपायर्ड लीडरशिप है सारी। जो लोग खुद नहीं चल सकते मुल्क कैसे चलाएंगे। मौजूदा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही है। बार बार सियासी मामलात में एस्टेब्लिशमेंट को मत घसीटें। फैसल बाबरा के प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू, कहा हम समझते थे कि PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पेश की बातें टिश्यू पेपर से भी नाजुक होती हैं। चेयरमैन PTI कानूनी तौर पर ट्रैप हो चुके। शब्बर जैदी की इंटी एजेंडे के तहत हुई है। शब्बर जैदी मैशत पर कम और एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद ज्यादा करने आए थे। ज़राई शोबे में टैक्स नहीं, क्योंकि बड़े लोग हुकूमत में बैठे हैं। मौजूदा जमातों के अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, औलादों को नहीं। 9 मई को GHQ हमले में कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। GHQ हमला केस में 10 मुल्जिमान की जमानत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा, शनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। GHQ मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद तहकीकात का मोहताज नहीं, जेल में रखने का जवाज नहीं। वादी और नजर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 7 का इत्तलाक नहीं पाया जाता। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद की शिकार रिजवाना की हालत खतरे में। ऑक्सीजन लेवल में बेहतरी ना आ सकी। रिजवाना को खून की कमी का भी सामना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जनरल अस्पताल में रिजवाना की इयादत, कहा रिजवाना की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। मुल्ज़मा सख्त सजा की हकदार है। निगरान वज़ीर सेहत की रिजवाना की वालदा से मुलाकात, बोले तशद्दुद के जिम्मेदारों से सुलह की जरूरत नहीं। जितना पैसा देने की वो बात करें, हुकूमत इससे ज्यादा देगी। रिजवाना की मां ने कहा, हमें बस इंसाफ चाहिए, किसी सूरत बच्ची का सौदा नहीं करेंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब हुकूमत के तश्कील करदा जुडिशल कमीशन को पुलिस तहकीकात तक काम से रोका जाए। पुलिस और FIA को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। अदालती इजाजत के बगैर तफसीलात किसी सियासी शख्सियत को फराहम न की जाए। सिंध और पंजाब में दरिया बेकाबू, आबी रिनों से तबाही। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में पीर जोगोट के कच्चे के कई इलाके डूब गए। 200 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग सैलाब में फंस गए। बहावल नगर के मोजा भूरे में दरिया सतलुज का रेला दाखिल हो गया। कई मकान मुनहदिम हो गए। पीर महल के मुकाम पर दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में भी सैलाब से आबादियां शदीद मुतासिर। इंतजामिया ने 8000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लॉरेलाई में कोच की गाड़ी को टक्कर, 6 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी हो गए। गुजरात में नूर जमाल के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद लुकमा अजल बने, 2 जख्मी। The Holy Quran constitutes the raison d'etre of our identity
and symbolizes our sense of purpose. The burning and desecration of the Holy Quran is provocative, deeply insulting and hurtful. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में वर्चुअल शिरकत। कहा, दुनिया को 2 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात की कदर करना होगी। कुरान पाक की अज़मत और इज्जत मुसलमानों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अक़वाम मुत्तहिदा को तौहीन मजहब और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एक्शन में आना होगा। जिस तरह आपने हमारे दिल जलाए हैं, उसी तरह मैं इस पासपोर्ट को जला रही हूँ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर बतौर एहतजाज इराकी ब्लॉगर अशकीनाज ने अपना स्वीडिश पासपोर्ट जला दिया। अशकीनाज का कहना था, कुरान आप और आपके मुल्क से ज्यादा मुकद्दस है। स्वीडिश पासपोर्ट की मेरे लिए अब कोई इज्जत बाकी नहीं। मैं इस मुल्क में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लसबेला हादसे को 1 साल मुकम्मिल। शोहदा की बरसी अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए थे। लसबेला में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। यानी मैं अपनी नानी के घर गई, मैंने माशाल्लाह से बहुत मज़े किए थे महीने में, और घूमने वगैरह भी गई थी। नानू के घर गई थी, पिशावर, फुप्पो के घर गई थी, विंटरलैंड गए थे और वहाँ पार्क भी गए थे। सिंध में नए तालीमी साल का आगाज, स्कूल और कॉलेज खुल गए। बेशतर सरकारी स्कूलों में हाजिरी पहले दिन मामूल से कम। 9वीं 10वीं जमात की मुतादिद किताबें मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। तलबा और वालिदैन परेशान। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। सखर के NICVD अस्पताल में चूहों की बहुतात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के वार्ड में चूहे गश्त कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चूहा डस्टबिन से होता हुआ मरीज के बिस्तर में घुस गया। अस्पताल के वार्ड में चूहों की मौजूदगी से बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया। तुर्क क्लास का 4था फ्रिगेट समंदरी हदूद के दिफा में नाकाबिल तस्खीर इजाफा। पाक बहरिया ने PNS शाहजहां की प्रमोशन वीडियो जारी कर दी। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अदनान लगारी कहते हैं, PNS शाहजहां तवील फासले पर जमीनी हदफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। PNS शाहजहां सतयाब, ज़िराब और फिजा में भी वक्त जंग लड़ सकता है। तुर्किया के नायब सदर आला सतह वक्त के हमरा आज कराची पहुंचेंगे। कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत करेंगे। स्टंट करना जान ले क्या, खतरों का खिलाड़ी हांगकांग में 68 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी खिलाड़ी रैमी खतरनाक स्टंट के दौरान 721 फीट की बुलंदी से गिरा। रैमी बुलंदोबाला इमारत से कूदने का स्टंट अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए कर रहा था। रवामाद 2 बार सुपरमून का नजारा किया जा सकेगा। पहला सुपरमून आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। यूरोपीय मुमालिक, अमरीका, बरतानिया, अफ्रीका और मशरिक वस्ता में सुपरमून देखा जा सकेगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम भारत पहुंच गई। पाकिस्तान टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय शहर अमृतसर पहुंची। कौमी टीम बजरिए परवाज दिल्ली और फिर चेन्नई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया से होगा। पाक भारत टीमें 9 अगस्त को टकराएंगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की वतन वापसी। इस्लामाबाद पहुंचने पर जूनियर आलमी चैंपियन का शानदार इस्तकबाल। हमजा की बदौलत पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का चैंपियन बना। इससे कबल ये टाइटल जान खान ने 1986 में जीता था। और शायकीन के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबी बाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को।
बेबी बाजी ने ना सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाज़रीन के दिलों में जगह बना ली, जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 में बेबी बाजी ने पहले ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए। फैंस को इंतजार है कि बेबी बाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबी बाजी की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।